जय श्री राम साथियों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महर्षि ज्योतिष केंद्र में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि हमारा सभी का जब जन्म होता है तो किसी ना किसी लगन में जन्म होता है हमारा, और लगन में कोई ना कोई नंबर लिखा होता है। हमारी 12 राशियाँ होती हैं, 12 राशियों के ऊपर सबके कोई ना कोई नंबर हमारे विधाता ने दिए होते हैं। लगन में किसी का 1 लिखा होता है, किसी का 2, किसी का 8, 10, 12, 4, 5, इस तरह के नंबर हमारे लगन में लिखे होते हैं। इन नंबरों का क्या महत्व होता है और ये हमारी लगन होती हैं। इनको हम कैसे जाने कि हमारी स्ट्रॉन्ग लगन है या वीक लगन है या मध्यम स्ट्रॉन्ग लगन है हमारी जो है। तो इसको आप एक छोटे से प्रैक्टिकल के द्वारा मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ इसको। और इन लगनों का मतलब होता है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा, जीवन में धन धान्य कैसा होगा, सुख सुविधाएं कैसी होंगी, लग्जीरियस कैसी होगी, हमारी शिक्षा कैसी होगी और हमारी संतान कैसी होगी, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, सब चीज़ हम इस लगन के माध्यम से हम जान सकते हैं। तो इसको मैं आपको एक बोर्ड पर समझाऊंगा। आप देख रहे होंगे मैंने ये 3 मैंने कुंडलियां बनाई हैं इस तरह की। और सबसे पहले यहाँ से शुरू करता हूँ कि ये आप देखेंगे मैंने नंबर लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये 12 नंबर क्या है साथियों हमारे? ये 12 नंबर हैं हमारे। ये हमारे राशियों के नंबर हैं जो हमारे यहाँ लगन में लिखे हुए आएंगे यहाँ पर। अब एक इनके आगे इन जो भी नंबर लिखे हुए हैं इनके आगे इनके मालिकों के नाम लिखे हुए हैं। जैसे 1 नंबर के आगे मंगल, 2 के शुक्र, 3 के बुध, 4 के चंद्रदेव, 5 के सूर्य, 6 के बुध, 7 के शुक्र, 8 के मंगल और 9 के गुरु, 10 के शनि, 11 के शनि और 12 के गुरु। इस तरह से ये नंबर आपने यहाँ पर देखने हैं। और देखने कैसे वो मैं बताऊंगा आपको। ये साथियों मैंने जो वीडियो बना रहा हूँ ये हर आदमी के लिए, एक आम आदमी के लिए बना रहा हूँ कि आप आराम से इसमें देख सकते हैं कि हमारी स्ट्रॉन्ग लगन है या हमारी मध्यम लगन है या हमारी वीक लगन है। तो ये मैं आपसे डिस्कस करूँगा आपसे। तो आप ये देख रहे होंगे साथियों हमारी जो लगनें होती हैं ये लगनें हमारी 3 तरह की होती हैं: चर लगन, स्थिर लगन और द्विस्वाभ लगन। तो इसमें आप देख रहे होंगे मैंने इसमें अंदर लिखा है। इसमें चर लगन हमारी कौन कौन सी होती हैं? चलती हुई लगन हमारी 1 नंबर की लगन, 2 ये 4 नंबर की, 7 नंबर की और 10 नंबर की, यानी कि मेष लगन और कर्क लगन, तुला लगन और मकर लगन। ये होती है चर लगन हमारी, चलती हुई लगन होती हैं। जो स्थिर लगन होती है हमारी ये होती है वृषभ, यानी कि 2, 5, 8, 11, ये वृषभ लगन। और ये होती है सिंह लगन, वृश्चिक लगन और ये होती है कुंभ लगन। और ऐसे ही एक द्विस्वभाव की लगन होती है जो दो स्वभाव की आकृतियों वाली जो लगन होती है वो होती है मिथुन, यानी कि 3री, 6ठी, 9वीं, 12वीं। मिथुन लगन, कन्या लगन और ये धनु लगन और मीन लगन, ये होती है द्विस्वभाव लगन हमारी। तो साथियों अब मैं इनको आपको चर लगन के बारे में बताऊंगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग लगन हमारी कौन सी होती है हमारी। तो सबसे स्ट्रॉन्ग लगन जो हमारी किस प्रकार से हम अपनी कुंडली में देखें, मान लो इन नंबरों में से कोई भी एक नंबर हमारा लिखा आ जाता है। यहाँ पर 10 नंबर लिखा होता है। 10 नंबर जब यहाँ होगा तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से नंबर हम इसमें आगे इसमें भर लेंगे अपने इसमें। अब 10 नंबर को देखेंगे कि 10 नंबर कहाँ पर लिखा हुआ है हमारा। 10 नंबर साथियों ये लिखा हुआ है, इसके मालिक हैं शनिदेव। हमारी ये मजबूत लगन के बारे में बता रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग लगन के बारे में कि स्ट्रॉन्ग लगन किस प्रकार से हमारी होती है, हमारी स्ट्रॉन्ग लगन। तो जब हम ये 10 नंबर देखेंगे इसके मालिक है शनिदेव। अब देखेंगे कि ये शनिदेव कौन कौन से घर में बैठेंगे जिससे हमारे स्ट्रॉन्ग लगन होगी। तो सबसे पहले बताऊंगा कि कौन कौन से घर में इसमें शनिदेव को हमारा इसमें आना चाहिए हमारा। तो इसमें हम देखेंगे साथियों 3रे घर में अगर शनिदेव हमारे बैठ जाएं, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सैटर्न, ये शनिदेव हमारे 3रे घर में बैठ जाएं, 4थे घर में बैठ जाएं हमारे इसमें, और 5वें में नहीं बैठने चाहिए। साथ साथ में आपको नहीं बैठने वाले भी बताऊंगा कि दूसरे में नहीं बैठने चाहिए, 5वें में नहीं, 6ठे में नहीं, 7वें में नहीं, 8वें में नहीं
और 9वें में बैठ जाएं हमारे ये शनिदेव जो है, और 10वें में बैठ जाएं शनिदेव हमारे, और 11वें में नहीं बैठने चाहिए इसमें, और 12वें में शनिदेव बैठ जाएं हमारे। हमें इन लग्नों में दो बात का ध्यान रखना है कि एक तो मारक भाव में नहीं बैठने चाहिए हमारे। मारक भाव कौन से हैं इसमें? दूसरा और 7वां, और बाधक भाव हमारे चर लगन के लिए कौन से हैं हमारे? 1, 4, 7, 10 हमारी चर लगन है। बाधक भाव होता है इसके लिए 11वां। यानी कि इन भावों में नहीं बैठने चाहिए हमारे लग्नेश, इसको बोलते हैं लग्नेश। ये जो 10 नंबर लिखा है साथियों, हमने पहले शनिदेव को देखा, शनिदेव को हम बोलते हैं लग्नेश, कि हमारे लग्नेश कौन से घर में बैठे हुए हैं। मान लो किसी के 3रे में बैठे हो सकते हैं, 4थे में हो सकते हैं शन, और 9वें में, और 10वें में, और 12वें में नहीं आएंगे साथियों। मैं यहाँ गलत लिख गया इसको, 12वें में भी नहीं आएंगे हमारे। यानी कि हमारे अगर इन घरों में बैठे होंगे, इसमें 3रे में, 4थे में, 9वें में और 10वें में, अगर और पहले घर में यहाँ पर भी शनिदेव अगर बैठे होंगे यहाँ पर, ये हमारी जो है मजबूत लगन के रूप में आएगी। अब इसमें एक चीज़ और देखनी है साथियों हमें इसमें, कि हमारी लगन की कोई ना कोई डिग्री होती है लिखी हुई। जब हम अपनी कुंडली में देखेंगे कोई ना कोई इसमें डिग्री लिखी हुई होती है। मान लो हमारी लगन की जो डिग्री है वो है 15 डिग्री, ये 15 डिग्री लिखी होगी यहाँ पर। 15 डिग्री को हम कैसे देखेंगे कि राशि कौन सी है हमारी? ये 10वीं राशि है हमारी, 10वीं मकर राशि है हमारी, इसमें मकर लगन है हमारी इसमें, और डिग्री है हमारी 15। तो साथियों इसमें देखेंगे कि इस लगन का नक्षत्र कौन सा आएगा। ये मेरे आप पुरानी प्लेलिस्ट में जाके साथियों आप देख सकते हो कि हम किस तरह से नक्षत्रों को देखते हैं इसमें। तो हमने लगन का नक्षत्र देखना है हमने। तो लगन का नक्षत्र 15 डिग्री पे क्या आएगा इसमें? जब हम 10वीं उसमें जाएंगे साथियों, तो 1 से 10 तक सूर्य का होता है इसमें, और सूर्य, और उसके बाद में 10 से लेकर और 23 डिग्री इसमें 20 मिनट तक, ये 23 डिग्री 20 मिनट तक जो हमारा जो नक्षत्र होगा वो होगा हमारा चंद्रमा का नक्षत्र होगा हमारा ये। अब हमने इस चंद्रमा के नक्षत्र पर फोकस करना है, क्योंकि हमारा जो 15 डिग्री है वो 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री तक ये हमारी जो नक्षत्र आएगा वो आएगा चंद्रमा का। अब हमने इसमें देखना है साथियों ये चंद्रमा कहाँ बैठता है हमारा। अब हमने जो लगन को देखा वो इन घरों में नहीं बैठना चाहिए हमारे, और चंद्रमा को कहाँ बैठता है? मान लो चंद्रमा को देखा हमारा ये चंद्र जो है यहाँ बैठ जाए हमारा, तो यहाँ पर अच्छा होता है हमारा चंद्रमा जो है। और हमारा चंद्रमा जिस भी घर में हमारा यहाँ पर बैठेगा हमारा, लेकिन उस चंद्रमा को जो है स्पेशली 5 में यहाँ नहीं बैठना चाहिए, और 8 में नहीं बैठना चाहिए, और जो है 12 में नहीं बैठना चाहिए। चंद्रमा के लिए विशेष जो है 5, 8, 12 में ना बैठे, क्योंकि 5, 8, 12 में बैठने से हमारी जो लगन है वो वीक लगन हो जाएगी हमारी। तो इसको बोलेंगे साथियों हम स्ट्रॉन्ग लगन। इसी प्रकार अब जैसे अगली कुंडली में चलते हैं, ये 2, 5, 8, 11 की जो लगनें हो सकती हैं, आपके यहाँ पे दूसरी भी लिखा हो सकता है, 5वां भी, 8वां भी, 11वां भी। मान लो हम यहाँ लिख लेते हैं साथियों 8 नंबर। 8 नंबर जब यहाँ लिखेंगे तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब स्थिर लगन के लिए हमारे अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ इसमें कि मारक कौन से होते हैं स्थिर लगन के लिए। स्थिर लगन के लिए मारक वही 2, 7 होते हैं, और बाधक जो होते हैं इसमें 9 नंबर होता है। यानी कि हम दूसरे हमारा जो अब हमने सबसे पहले ये देखना कि ये 8 नंबर लिखा है। 8 नंबर के मालिक कौन है हमारे? मंगल देव है हमारे, और मंगल देव जो है हमारे इस घर में नहीं बैठने चाहिए क्योंकि ये बाधक घर है हमारा, और 5वें में नहीं आने चाहिए, और 6ठे में नहीं आने चाहिए साथियों इसमें हमारे, और 7वें में, और 8वें में, और 9वें में। और इसमें अब जो है मंगल देव हमारे यहाँ बैठ जाएं, ये मंगल 3रे में, 4थे में,
और ये हमारे इन घरों में नहीं आने चाहिए। इनके मैं लॉजिक बताऊंगा साथियों आपको क्यों नहीं बैठने चाहिए इनमें। और मंगल देव हमारे 10वें घर में आ जाएं, 12वें में आ जाएं, और इसमें 11वें में आ जाए, और 12वें में नहीं आना चाहिए कोई भी, 12वें में कोई नहीं आना चाहिए। तो ये कितने घरों में मंगल को नहीं आना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 5 8 11 के लिए इन घरों में लग्नेश, ये लग्नेश बन गए ना हमारे मंगल, ये मंगल हुए लग्नेश, नहीं आने चाहिए हमारे। अब मान लो ये 8वें नंबर की राशि है हमारी, 8 नंबर की राशि है, तो ये भी 15 डिग्री की लगन है, हम इसको भी 15 डिग्री मान लेते हैं। तो 8 नंबर की जो राशि होती है 15 डिग्री की जब लगन इसमें आएगी तो साथियों ये इसके मालिक, इसके जो नक्षत्र बनेंगे वो बनेंगे शनिदेव, इसके शनिदेव। तो शनिदेव को जो है हमारे सिर्फ इन भावों में छोड़कर, जैसे दूसरा भाव है और 7वां भाव है इसमें, और हमारा ये मैंने 9वां क्यों लिया, ये बाधक भाव है, ये हमारा बाधक भाव है हमारा, और इस लगन में हमारा ये बाधक था, हमारा ये बाधक भाव था हमारा। तो हमारे लग्नेश को जो है इन भावों में नहीं बैठना चाहिए हमारे। और शनि देव जहाँ भी इसमें बैठेंगे, इनमें अगर सिर्फ शनि देव को 5 में, 8 में और 12 में, इनमें नहीं बैठना चाहिए। तो ये हमारी सबसे मध्य। हम चलते हैं 3 6 9 12 में। 3 6 9 12 में जो हमारी द्विस्वाभ लगन है हमारी, इनमें से 3 नंबर भी यहाँ लिखा हो सकता है, 6 भी, 9 भी और 12 भी इनमें लिखे हो सकते हैं। तो हमने सबसे पहले देखना है कि 3 6 9 में हमारे जो मारक हैं हमारे वो सेम आएंगे 2 7, और बाधक जो है साथियों इसमें 3 6 9 12 में 7 नंबर के जो घर है ये बाधक आएगा हमारा। अब मान लो हम इसमें लेके चलते हैं कि 9 नंबर किसी का यहाँ लिखा हुआ है। 9 नंबर को हम यहाँ देखेंगे कि किस उसमें आ रहा है। 9 नंबर आ रहा है साथियों गुरु। तो गुरु जो है बृहस्पति देव, जो हमारे इसमें कौन से घर में नहीं आने चाहिए। हमने एक तो बताया आपको, ये हमारा मारक हाउस होता है, और 3 6 9 12 में ही बाधक हाउस भी होता है हमारा। इन घरों में नहीं आने चाहिए, और 5वें घर में नहीं आना चाहिए, 8वें में नहीं और 12वें घर में नहीं। इन घरों में इन गुरुदेव को नहीं बैठना चाहिए। बाकी अगर गुरुदेव कहीं भी बैठते हैं इन घरों में, इनमें जो है, और छठे में भी साथियों गुरुदेव को नहीं आना चाहिए इसमें। और इसमें जो घर नहीं आएंगे वो 2रा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और 12वां, इन घरों में नहीं आना चाहिए गुरुदेव को हमारे। बाकी इनमें सब में गुरुदेव अगर बैठते हैं हमारे तो ये हमारे लगन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं हमारी को। अब वही फिर चलते हैं कि लगन का हमें डिग्री देखनी है। मान लो इसको भी मैं 15 डिग्री ले लेता हूँ, क्योंकि राशि अलग हो गई आपकी। तो अगर ये 9वीं राशि है और 15 डिग्री है, तो साथियों ये वीनस यानी कि शुक्र देव का ये नक्षत्र आ जाएगा। और शुक्र देव का नक्षत्र अब हमारे जिन भी घरों में बैठेगा, मान लो यहाँ बैठ गया वीनस, यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया और यहाँ बैठ गया, तो हमारे इनमें ये मैंने बताई आपको 1 से लेकर 12 तक ये सभी स्ट्रॉन्ग लगन बताई मैंने साथियों इसमें। अब इसमें मैं बताऊंगा कि आपको इसमें जो हमारी वीक लगन होती हैं, वीक किस प्रकार से बनती है हमारी। अगर जैसे अब दोबारा से यहाँ पर चलता हूँ मैं 1 4 7 में, मैंने बताया कि आपको 15 डिग्री है, तो 15 डिग्री में हमारा चंद्रदेव आ गए हमारे। अगर ये चंद्रदेव साथियों 5 में बैठ जाएं यहाँ पे, या 8 में बैठ जाएं, या 12 में बैठ जाएं, ये हमारी लगन को थोड़ा वीक बना देंगे, जिसको मध्यम वीक बोलते हैं। इसी प्रकार से जैसे हमने यहाँ बताया कि आपको मंगल देव हमारे 5 में बैठ जाएं, 8 में बैठ जाएं, 12 में बैठ जाएं, ये हाउसेज है हमारे, तो यहाँ थोड़ा इसको वीक कर देंगे इसको। और इसी प्रकार से जैसे गुरुदेव है हमारे 5 में और 8 में और 12 में अगर बैठते हैं, तो ये वीक कर देंगे हमारी को। और उसी प्रकार से इनका जो नक्षत्र आएगा, इनका जो नक्षत्र आएगा, जैसे 15 डिग्री पे हमने देखा कि शनि देव नक्षत्र है, अगर वो भी हमारे 5 8 12 से कहीं कनेक्शन बनाते हैं तीनों कुंडलियों में, तो साथियों फिर हमारी जो है ये ज़्यादा वीक लगन हो जाएगी, जिसमें हमारा लग्नेश और हमारा जो
लगन का जो नक्षत्र है, अगर ये भी हमारे उस कुंडली में क्या नाम है 5, 8, 12 से और साथियों मैंने इसमें बताया कि आपको 6 से क्यों नहीं बनाते। इनका कारण देखो, दूसरा घर और 7वां घर तो हमारा मारक होता है, और इस लगन में 9वां घर बाधक होता है, इस लगन में 11वां घर बाधक होता है, इस लगन में दूसरा 7वां मारक होता है, और यही घर हमारा इसमें बाधक होता है। इनका तो लॉजिक है ये। और 5, 8, 12 हमारे क्यों नहीं होने चाहिए? 5, 8, 6, 12 5वां घर हमारे धन का 12वां घर होता है, वो हमें धन में कमी लाता है। 8वां घर हमें, और 8वां जो घर होता है ये उसमें सहयोगी होता है, ये बहुत ही ज़्यादा बाधक होता है। 12वां घर खर्चीले का होता है। इसलिए ये हमारी लगनों को, अगर हमारा लग्नेश या लग्नन का नक्षत्र इनमें अगर बैठता है तो वो कमजोरी हमारी लगन में ले आता है हमारी में। छठा घर जो होता है हमारा, ये बीमारी का जो घर होता है, इसलिए हम इसमें हमारा लग्नेश को इनमें नहीं बैठना चाहिए हमारा। और इसमें क्या होता है कि ये हमारे सेल्फ एफर्ट्स को हमें जीवन में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ जाती है इसमें, तो इसलिए हम इसमें अवॉइड करते हैं कि इसमें कोई भी लग्नेश इस तरह का ना बैठे इसमें। और जो बहुत ज़्यादा वीक लगन होगी साथियों, उसको हम कैसे देखेंगे कि जैसे हमारे लगन में हमारा जो लग्नेश होता है वो डायरेक्ट 5 में बैठ जाए, 8 में बैठ जाए, 12 में बैठ जाए, क्योंकि प्लेनेट तो हमारा एक ही होता है हमारे इसमें, वो इन किसी भी एक घर में इनमें बैठेगा। मान लो जैसे ये हमने बताया आपको, ये शनिदेव हैं, ये 5 में बैठ जाए, 8 में, 12 में, ये बहुत वीक लगन हो गई। और शनिदेव के जो नक्षत्र है चंद्रदेव हैं, वो भी 5, 8, 12 में कहीं बैठ गए, तो ये बहुत ज़्यादा वीक लगन हो गई। इस प्रकार से ये मंगल देव को भी देखेंगे, 5, 8, 12 में बैठते हैं तो वीक हो जाती है। इसी प्रकार से जुपिटर को देखेंगे, बृहस्पति देव को, वो भी 5, 8, 12 में बैठ जाएंगे तो ये वीक लगन हो जाएगी हमारी। और उसके नक्षत्र भी उन्हीं घरों में बैठ गए, तो साथियों हमें इससे ज़्यादा जो है वीक लगन को नहीं हो सकती है इससे ज़्यादा, जब इस तरह के हमारे योग बनेंगे। क्योंकि वीक लगन होने पर हमारा जो व्यक्तित्व है वो हमारा समाज में अच्छा नहीं होता है हमारा, और हमें धन की भी समस्या होती है, कोई ना कोई हमें बाधाएं जीवन में इसमें आती रहती है, हमारा खान पान भी इसमें ख़राब होता है, हमारे बच्चों पर भी इसमें प्रभाव पड़ता है, यानी कि हमारी वीक लगन होती है। तो लगन से हम हर चीज़ के बारे में, अपनी लगन के 1 नंबर से हम जान सकते हैं कि हमारी लगन किस प्रकार की है। और जो मैंने आपको बताया कि हमारी स्ट्रॉन्ग लगने हैं, जब स्ट्रॉन्ग लगन होती है तो ये जो वे सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सब चीज़ें हमारी उन्नत होती हैं। तो के वीडियो देखने के लिए आप महर्षि ज्योतिष केंद्र के चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सभी के जो वीडियो होते हैं ये हितों के सभी के काम के वीडियो होते हैं इस प्रकार के। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार साथियों।